अस्सलामुअलैकुम। आज के इस दिलचस्प वजाहती जायजे में हम एक बहुत ही खास और गहरे मौजू पर बात करने वाले हैं। आज हम सूरतुल कहफ के हवाले से बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक तारीखी गार की खामोशी और गहरी नींद का ताल्लुक एक ऐसी लामहदूद रूहानी रोशनी से है जिसका जिक्र हमें ज़राए में मिलता है। ये एक ऐसा सफ़र है जो ना सिर्फ तारीखी मालूमात से भरा है बल्कि इंसान को दिली सुकून भी फराहम करता है। तो आइए शुरू करते हैं। ज़रा एक लम्हे के लिए तस्वुर करें, एक 300 साल पुराना तारीख गार, एक ऐसी चमकदार रोशनी जो ज़मीन से निकलकर सीधी खाना काबा तक पहुंचती हो, और हमारे हर हफ्ते की नमाज जुमा। इन तीनों चीज़ों के दरमियान आखिर क्या ताल्लुक़ हो सकता है? बज़ाहिर तो ये सब बहुत मुख्तलिफ लगते हैं ना, लेकिन आज हम जिन ज़राए का जायज़ा ले रहे हैं वो बिल्कुल इसी दिलचस्प मुअम्मे को हल करते हैं। हम देखेंगे कि ये सब चीज़ें एक ही बाब से कितनी हैरत अंगीज़ तौर पर जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले सूरतुल कहफ के एक मुख्तसर तारुफ पर नजर डालते हैं। जाहिर है किसी भी चीज की गहराई को समझने के लिए उसकी बुनियाद को जानना बहुत जरूरी है। अरबी जुबान में लफ्ज़ कहफ का मतलब है एक बड़े पहाड़ का गार, यानी पहाड़ के अंदर मौजूद एक महफूज पनागा, और बिल्कुल इसी मुनासिबत से इस सूरत का ये नाम रखा गया है। तारीखी हवाले बताते हैं कि इस सूरत की आयत नंबर 9 से लेकर 26 तक असहाबे कैफ का मशहूर वाक़या बयान किया गया है। ये उन ख़ास लोगों या औलिया कराम का जिक्र है जिन्होंने अपने ईमान को बचाने की खातिर इस गार में पनाह ली थी। और ये कोई 1 या 2 दिन की बात नहीं थी। जरा इन आदादो शुमार पर गौर करें। वो लोग उस गार के अंदर पूरे 300 साल से भी ज्यादा अरसे तक सोते रहे। ये एक मोजज़ाती नींद थी और तारीख का एक ऐसा अनोखा हिस्सा बनी जिसकी वजह से इस पूरी सूरत को सूरतुल कहफ के नाम से जाना जाता है। इस सूरत के अज़मत का अंदाज़ा हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस शानदार फरमान से लगा सकते हैं। उन्होंने सूरत की वुसअत बयान करते हुए फरमाया कि इसकी अज़मत ने ज़मीन और आसमान के दरमियान मौजूद तमाम खला को भर दिया है। और कमाल की बात यह है कि ज़राए के मुताबिक जो शख्स इस सूरत को लिखता है उससे भी बिल्कुल यही अजीम सवाब मिलता है। अच्छा, अब हम ज़रा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जुमा के दिन की फजीलतों के हवाले से इसके क्या असरात हैं। यहाँ हमें एक बहुत ही ख़ास और हिसाबी इनाम का जिक्र मिलता है। जो शख्स जुमे के दिन या इमाम के खुतबे के लिए निकलने से पहले इस सूरत की तिलावत करता है तो उसे एक बड़े दौरानिये के लिए माफ़ी दी जाती है, यानी मौजूदा जुमे से लेके अगले जुमे तक के गुनाहों की माफ़ी। और बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती, इसमें मज़ीद 3 दिन का इजाफा भी किया जाता है। देखा जाए तो ये एक इंतहाई मुनज़्ज़म और वसी रूहानी फ़ायदा है। और अगर कोई शख्स शब जुमा यानी जुमेरात और जुमे की दरमियानी रात को इसकी तिलावत करता है तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते उस पढ़ने वाले के लिए रहमत और बख्शिश की दुआएं करते हैं। ज़रा इस तादाद के बारे में सोचें, 70,000 फरिश्ते जो सिर्फ आपके लिए, मेरा मतलब है सिर्फ उस तिलावत करने वाले के लिए रहमत की दुआ मांग रहे हों। यह वाकई एक हैरानकुन बात है। अब इन हैरत अंगेज आदाद शुमार से निकलकर बात करते हैं नूर और सुकैना की, यानी वो रूहानी और माहौलियाती तब्दीलियां जो इसकी तिलावत से पैदा होती हैं। ज़राए में एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या मिलता है। एक मर्तबा एक सहाबी अपने घर में सूरत अल कहफ की तिलावत कर रहे थे कि अचानक उनका बंधा हुआ जानवर भड़कने लगा। जब उन्होंने गौर किया तो देखा कि एक बादल ने उन्हें ढांप रखा है। बाद में जब ये वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया तो आपने फरमाया कि तिलावत जारी रखा करो। वो बादल दरअसल सकीना था। मुफ्ती अहमद यार खान के मुताबिक ये सकीना फरिश्तों की एक ख़ास जमात है जिनके उतरने से पढ़ने वाले के दिल को एक बहुत ही गहरा सुकून मिलता है। और ये सुकून अकेला नहीं आता बल्कि अपने साथ एक फैलता हुआ नूर भी लाता है। ज़राए इस नूर का एक बाकायदा जुग्राफियाई खाका पेश करते हैं। मुफ्ती अहमद यार खान बताते हैं कि ये रोशनी सिर्फ वक्ती नहीं होती, सबसे पहले ये इस दुनिया में इंसान के चेहरे और दिल को चमकाती है, फिर ये कब्र की तारीकी में रोशनी बनती है और क़यामत के दिन यही नूर इंसान के कदमों से लेकर आसमान तक फैल जाएगा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि शबे जुमा को तिलावत करने वाले की जगह से लेकर सीधा खाना काबा तक एक नूर रोशन हो जाता है जो इन दोनों मकामात को आपस में जोड़ देता है। अब जो बात वाकई तवज्जो तलब है वो ये है कि इस सूरत के फ़वाइद सिर्फ रूहानी नहीं बल्कि बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जिस्मानी सेहत पर भी हैं। अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी की किताब जन्नती ज़ेवर में इसके हैरानकुन तिब्बी फ़वाइद बताए गए हैं। ज़राए वाज़े करते हैं कि जो शख्स मुस्तकिल मिजाजी से सूरतुल कहफ की तिलावत करता है वो मखसूस और शदीद किस्म की जिस्मानी बीमारियों से महफूज रहता है। इनमें पेट के फोड़े, पहलू यानी पसलियों का दर्द और बरस या कोढ़ जैसी संगीन जिल्द की बीमारियां शामिल हैं।
یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ روحانی الفاظ کا ہماری جسمانی صحت پر کتنا گہرا اثر ہو سکتا ہے۔ جسمانی صحت کے بعد اب ہم بڑھتے ہیں دجال اور فتنوں سے حفاظت کی طرف، جو کہ ایک انتہائی اہم روحانی پناہ گاہ ہے۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس سورت کا تذکرہ پچھلی الہامی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ احادیث بتاتی ہیں کہ تورات میں سورت القحف کو حائلہ کہا گیا ہے۔ حائلہ کا مطلب ہے رکاوٹ ڈالنے والی چیز، یعنی یہ سورت پڑھنے والے اور جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کے درمیان ایک مضبوط الہی دیوار یا رکاوٹ بن کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور جب ہم فتنوں کی بات کرتے ہیں تو اسلامی تعلیمات میں دجال کو سب سے بڑا روحانی اور دنیاوی فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ احادیث میں بار بار اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ سورت کی تلاوت کرنے والا انسان دجال کے تمام تر فتنوں سے مکمل طور پر محفوظ رہتا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑی روحانی ضمانت ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کی ایک مشہور روایت ہمیں فوری اور مقامی تحفظ کے بارے میں بتاتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سورت الکہف کی تلاوت کی جاتی ہے اس رات اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا، یعنی یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے گھر کو نادیدہ برائیوں سے مکمل طور پر محفوظ کر دیتا ہے۔ اچھا، اب ایک بہت ہی اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ اگر کسی کے پاس پوری سورت پڑھنے کا وقت نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ تو اب بات کرتے ہیں مخصوص آیات کے فوائد کی۔ ذرائع میں اس حوالے سے بہت ہی عملی رہنمائی دی گئی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث کے مطابق جو شخص صرف اس سورت کی ابتدائی 10 آیات کو زبانی یاد کر لیتا ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف اگر کوئی شخص اس کی آخری 10 آیات سونے سے پہلے پڑھ لے تو اس کے لیے یہ بشارت ہے کہ اللہ پاک اسے رات میں جب وہ چاہے گا، یعنی بالکل اس کے مطلوبہ وقت پر بیدار کر دے گا۔ مطلب یہ کہ یہ آیات ہماری نیند کے دورانیے کو بھی منظم کرنے کی طاقت رکھتی ہیں، ہے نا کمال کی بات؟ تو آج کے اس جائزے میں ہم نے دیکھا کہ فراہم کردہ ذرائع سورت الکہف کے کتنے حیرت انگیز پہلو بے نقاب کرتے ہیں۔ آخر میں یہ ایک سوال واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اگر ایک سورت قدیم تاریخ کی داستانیں سنا سکتی ہے، جسمانی اور روحانی شفا دے سکتی ہے، اور ہمارے مقام سے لے کر خانہ کعبہ تک روشنی کا پل باندھ سکتی ہے، تو کیا اس علم کو اپنے ہفتہ وار معمولات کا حصہ بنانے سے ہماری زندگیوں میں ایک بہت بڑا اور مثبت انقلاب نہیں آ سکتا؟ آج کی اس وضاحتی نشست کا حصہ بننے کا بہت بہت شکریہ۔ امید ہے کہ اس گفتگو سے اس گہرے موضوع کو سمجھنے میں